अच्छा, अगर 5 स्टार्स में जाओ हाँ. तो वहां पर भी सेम कुकिंग मेथड यूज होता है जो कि एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में होता है? क्योंकि 5 स्टार के खाने का टेस्ट एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट के टेस्ट जितना ही होता है और इनफैक्ट बीट करता है उसको. हाँ. प्राइजेस आर हायर ऑफ कोर्स ऑफ Yes, द yes. स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी. Yes. क्या वो कुकिंग मेथड में भी स्टैंडर्ड और क्वालिटी देखते हैं? कुकिंग मेथड का इफेक्ट कम होता है उनका एक्चुअली. पहले तो इंग्रेडिएंट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स तो बेटर होता है. ठीक है. अगर आप छोटा सा रेस्टोरेंट है तो आपका बिगेस्ट कॉस्ट है इंग्रेडिएंट्स का. राइट. एंड रेस्टोरेंट बिजनेस वन ऑफ द टफेस्ट. राइट. सो जो स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट है उसको इंग्रेडिएंट्स में पैसे सेव करने का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है. Right? Yes. So they're more likely to use palm oil. Right. They're more likely to reuse oil. सब्जी मंडी का बचा हुआ सब्जी खरीदेंगे. Right? They lower grade सब्जी, दाल. Right? मैदा बनाने के लिए you needed factory. आटा के लिए you need a चक्की. Okay? मैदा के लिए और भी प्रिसाइज ग्राइंड करना पड़ता है to remove fiber, तो उसके लिए फैक्ट्री. तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता था ना, उसको थोड़ा आटा से मिलके वो चीप प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट से तंदूरी रोटी बनता है. क्योंकि तंदूरी रोटी ट्रेडिशनली थोड़ा हाई फाइबर आटा से बनता था. राइट. मोर कोर्सली ग्राउंड, उसका जो हेल्दियर. राइट. सो इट्स इंटरेस्टिंग ना कि एक्चुअली जो मॉडर्न फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट से आपको एक्चुअली स्लाइटली हेल्दियर प्रोडक्ट बनता है. जो मेन प्रोडक्ट है वो अनहेल्दी है. ऐसे डिशेस आप चूज कर सकते हो 5 स्टार में जो हेल्दियर हैं, क्योंकि ज्यादा स्टीम्ड इंग्रेडिएंट्स होंगे, सैलेड्स होंगे, नट्स होंगे, एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हेल्दियर हैं, ऑलिव्स होंगे, ब्लूबेरीज होंगे. ऐसे अगर एक आम इंसान को बाहर जाके खाना खाना है रेस्टोरेंट में, yes. और अपनी हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट Yes. बाहर का खाना भी पसंद है, या फॉर सम रीजन खाना पड़ रहा है, yes. तो किन बातों का ख्याल वो रख सकता है कि ज्यादा हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज ना हो? हाँ. जितना ज्यादा आप रूल्स बनाओगे ना उतना मुश्किल होता है आपको फॉलो करने में. राइट. डाइट का सक्सेस होता है अडॉप्शन. मतलब अगर आप डाइट को सस्टेन कर सकते हो तो वो सक्सेसफुल है, जो भी डाइट हो. अगर आप ये बोलें कि नहीं आपको एवोकाडो ही खाना है, ये ब्लूबेरी साउथ अमेरिका से आना है, तब तो सस्टेनेबल नहीं है. आपको भी इतने टाइम पे खाना है, इंटरमिटेंट 12 बजे से पहले खाना, ये सब सस्टेनेबल नहीं है. तो सिंपल सी प्रिंसिपल्स हैं. राइट. आपका प्लेट में 2 चीज स्टार ऑफ द शो होना चाहिए. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली स्टार ऑफ द शो होता है रिफाइंड कार्ब्स. या तो चपाती या तो चावल. राइट. हाँ. द स्टार ऑफ द शो, मेन आइटम वही है. राइट. तो उसका आप साइड रखना है. मेन आइटम होना चाहिए सब्जी, दाल और एक प्रोटीन सोर्स. अगर आप वेजिटेरियन हो तो वो पनीर हो सकता है, टोफू हो सकता है. नॉनवेज और अंडा भी हो सकता है वेजिटेरियन. और नॉनवेज हो okay. तो मैं तो अंडा वेजी कंसिडर करता हूँ. राइट. और नॉनवेज हो तो चिकन फिश प्रेफरेबल. अगर चिकन फिश नहीं खाते हो तो फिर ठीक है, रेड मीट इज ओके. लास्ट क्वालिटी इज द प्रोसेस्ड मीट, मतलब सॉसेज और वो सब, दैट इज द वर्स्ट. राइट. तो ये स्टार ऑफ द शो होना चाहिए प्रोटीन, फाइबर, विच इज जो आपको दाल से एक्चुअली रेजिस्टेंस स्टार्च जो मिलता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग समझते हैं दाल से प्रोटीन मिलता है. हाँ, प्रोटीन मिलता है, बट सेकेंडरी सोर्स है. दाल्स बिगेस्ट बेनिफिट इज रेजिस्टेंस स्टार्च. राइट. अगर आप नॉर्मली 3 रोटियां खाते हो तो ट्राई एंड सी इफ यू कैन. रेस्टोरेंट में अगर आप नान खाते हो, बहुत ज्यादा एक नान में 250 कैलोरीज, बटर गार्लिक नान. राइट. एंड मैदा. हाँ, मैदा फिर भी ठीक है, बट उससे ज्यादा डैमेज होता है फैट से. राइट. अगर आप नान सब्जी के साथ खाते हो, ठीक है. राइट. एक भटूरा with good छोले without too much oil is a good meal, is okay, right? But अगर आप उसको आलू की सब्जी के साथ खा रहे हो तो आपका थोड़ा न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी कार्ब्स को एक और कार्ब के साथ. इंडिया में बहुत ज्यादा कार्ब्स होता है, लोग मानते नहीं ना. इंडिया में बर्गर भी एक्चुअली वैसे भी कार्ब्स है, अंदर आलू टिक्की पैटी होता है. एक्चुअली बर्गर का फॉर्मूला है कार्ब प्रोटीन कार्ब, बट यहाँ पर होता है कार्ब डीप फ्राइड कार्ब एंड कार्ब. इंडिया का फॉर्मूला है ना. तो आपको एक्चुअली पहले ये चीज को प्राइमरी रखना है. साउथ इंडियन मील्स में ना, वो जो बनाना लीफ में खाता है ना, 2 साइड होता है बनाना लीफ का. उस साइड में छोटे छोटे सब्जी डालते हैं, रायता डालते हैं, छोटे अमाउंट्स में. राइट. फिर यहाँ पे डालते हैं इतना माउंटेन ऑफ राइस, पापड़ होता है, पायसम स्वीट होता है. एक्चुअली ऑल द अनहेल्दी थिंग्स आर ऑन दिस साइड, ज्यादा क्वांटिटी में. हेल्दी थिंग्स उस साइड में होता है. चेंज करो. हाँ. एंड नाउ इंसिस्ट की सब्जी ज्यादा डालो, राइस थोड़ा सा कम, उस साइड में साइड डिश, राइस को साइड डिश बनाओ. यू ईट व्हाट यू वांट टू ईट, बट कम खाओ, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज्यादा कैलोरीज होता है. और ऐसे चीज को प्रायोरिटाइज करो. जब दाल मंगवाते हो ना,
बोलो कि एक्स्ट्रा तड़का मत मारो, मैक्सिमम कैलोरीज वो फैट से ऐड हो जो जाता है। ऊपर से एक तड़का और वो ऐड एक करके ऊपर देते से हैं। एक और तड़का, पहले से एक ऑलरेडी तड़का हुआ होगा जिसमें प्याज टमाटर ये सब राइट, दे वुड हैव कुक्ड, उसके बाद दाल, उसके बाद एक और तड़का, फिर ऊपर से बटर और डाल देंगे cream, और butter। क्रीम बटर। नहीं, मिलेट या मोर कोर्सर तंदूरी रोटी टाइप थिंग्स इज बेटर, मिस्सी रोटी वो सब ठीक है, बट अगेन रिमेंबर पराठास फिल्ड विद फैट, वो डो में ही फैट ऐड हो जाता है, राइट। yes। तो ये सब आप ज्ञान रखो, राइट। इट्स जस्ट अबाउट अवेयरनेस। अगर आप 2 पराठे खा रहे हो तो एक खा लो, राइट, या हाफ खा लो, राइट। देन अदर थिंग्स लाइक सॉल्ट, राइट। अगर आप सैलड खा रहे हो तो ड्रेसिंग अगर आप ज्यादा डालोगे तो फिर फैट आ जाएगा, सॉल्ट भी आ जाएगा, राइट। सॉल्ट पे मेरा एक सवाल है, शायद थोड़ा ये स्टूपिड साउंड कर सकता है बट मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। हम बोलते हैं कि बाहर के खाने में नमक ज्यादा होता है, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अगर नमक ज्यादा होगा यस तो हमें बहुत ज्यादा सॉल्टी नहीं फील होगा? हाउ, मतलब नमक तो उतना ही होगा ना जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, Yeah. जितना हमें वो सॉल्ट फील भी तो होता है। अगर नमक ज्यादा होगा, हाउ विल वी बी एबल टू ईट दैट फूड? तो पहले बेसिक साइंस, सॉल्ट का जो प्रेफरेंस है वो एक रेंज होता है और वो कल्चरली वेरी करता है। वर्ल्ड में सबसे ऑन एवरेज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन फूड इज इंडिया। ओके, We eat the saltiest food. Okay. WHO का recommended salt amount is I think 5 grams per day. I think, Per day. right? Less than 5 grams per day. अपना 9 to 11. It's twice. So we are eating already twice as much, right? Second thing is, अगर आपका 100 ग्राम का डिश है तो नॉर्मली वेस्ट में 1 to 1.5% बाई वेट सॉल्ट होता है, ओके, right? Percent of the dish that they consider correctly salted. उससे ज्यादा too salty, उससे कम they will add salt, right? इंडिया में वो 1.5 to 2% से ज्यादा होता है। तो इंडियंस हर समय जब रेस्टोरेंट जाते हैं और सूप आता है, even before tasting they will add salt. they will add, yes, because they culturally prefer more salt, right? सेकेंड फैक्टर ये है कि सॉल्ट का जो परसेप्शन है वो सेपरेटली नहीं होता, काफी सब चीज के साथ होता है। अगर आप मसाला ज्यादा है, तीखापन ज्यादा है, या सावरनेस ज्यादा है, या कड़वापन ज्यादा है, जो फैट ज्यादा है, ये सब और भी उसको परसेप्शन को अफेक्ट करता है। कुछ फूड ज्यादा सॉल्टी है ना, अगर आप थोड़ा शुगर ऐड करोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट फूड में थोड़ा शुगर ऐड करके ज्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि उसका आप रेस्टोरेंट का गोल है कि आपको फूड को रियली रियली टेस्टी बनाना है। सो उससे फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं और सॉल्टीनेस भी नहीं फील क्योंकि होता अगर बिकॉज़ आप में काफी शुगर सारे फ्लेवर्स ऐड हैं तो उसको ज्यादा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। ये मैंने ऑब्जर्व किया घर में जब हम खाना बनाते हैं तो Yes. अगर सारे मसाले डले हैं, सॉल्ट नहीं डला तो टेस्ट नहीं आता। द मोमेंट वी ऐड सॉल्ट तो सब मसाले का टेस्ट आता है, राइट। बट अब रेस्टोरेंट में मसाले भी नहीं बट वो शुगर भी डालते हैं, क्योंकि शुगर ऑल्सो एनहांसेस अदर फ्लेवर्स। अगर आप बंगाली और गुजराती कुकिंग में देखोगे ना, थोड़ा बहुत शुगर डालता है, एक्चुअली गुजरात में काफी सारे डालते हैं, बट बंगाली में ना 1 टीस्पून तो शुगर सब चीज में डालता है, क्योंकि वो भी एनहांस करता है टेस्ट को। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि रेस्टोरेंट में सब कुछ को ज्यादा डाल देते हैं, राइट? सो टू मैक्सिमाइज योर इंटेंसिटी, वो बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स टेस्ट आए। घर अगर आप घर का बंगाली कुकिंग खाएंगे ना, उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत शुगर डालने से सॉल्ट को कम कर देते हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल बताता हूँ। MSG जो है ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज ऑल्सो सॉल्ट। सी सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट होता है, राइट? उसमें भी सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड है, वो मोनोसोडियम सोडियम क्लोराइड, दिस मोनोसोडियम ग्लूटामेट। 1 ग्राम में MSG में कम सोडियम है, क्योंकि एक्चुअली ग्लूटामेट बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम इन 1 ग्राम इज लेस। सी सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट क्लोराइड, राइट? तो ऑन 40% of the weight of sodium chloride is sodium, 60% is chlorine, right? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट में सोडियम का प्रोपोर्शन कम होता है, right? But glutamate attracts the umami taste buds, which makes it very flavorful, which amplifies every other taste. Okay. So here is the interesting thing. इतना सा MSG आपको, if you are a BP patient, it allows you to add less salt and keeping the food tasty. And the negative side? Complete myth. There is no,
absolutely no harm of small amounts of MSG. Agar if there was entirety of China, entirety of Southeast Asia, all fermented food has glutamates. Tomato has glutamates. Tomatoes naturally. You अगर आप सैलेड में एक्चुअली टोमेटोज में ना सैलेड की बात कर रहे थे, कट करके प्लेट में रखते हैं, राइट? वो टेस्टी नहीं होता. थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल दो, इतना टेस्टी होता है. क्योंकि वो जो सोडियम है, टोमेटो का पल्प में ग्लूटामेट होता है, वो MSG बन जाता है नेचुरल, इसलिए इतना टेस्टी है. वन मोर थिंग, फर्मेंटेशन से MSG बनता है, राइट? इटालियन रेस्टोरेंट जाते हैं तो पार्मेजान क्यों ग्रेट करते हैं? पार्मेजान में इतना ज्यादा MSG है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन. जो आप पाउडर बनाते हो MSG पाउडर, वो भी फर्मेंटेशन से ही बनता है, राइट? यीस्ट का फर्मेंटेशन से ही वो प्रोडक्ट बनता है. सॉय फर्मेंटेशन, सॉय सॉस क्यों डालते हैं? उसमें भी MSG है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.